भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। पैन कार्ड भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक पहचान पत्र है। इसमें 10 अंकों से बना एक खास नंबर होता है। इस नंबर से सरकार किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था की फाइनेंस से जुड़ी जानकारी को आसानी से ट्रैक कर सकती है। आज पैन कार्ड सिर्फ टैक्स रिटर्न भरने के लिए ही नहीं, बल्कि बैंक खाता खोलने, बड़े लेन देन करने, संपत्ति खरीदने और निवेश करने जैसे कई जरूरी कामों में भी इस्तेमाल होता है। पैन कार्ड से आर्थिक पारदर्शिता बनी रहती है, जो वित्तीय धोखाधड़ी रोकने, टैक्स चोरी कम करने और लेन देन को भरोसेमंद बनाने में भी मदद करता है। नौकरी पेशा लोगों से लेकर व्यापारी तक हर किसी के लिए पैन कार्ड एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है। वहीं आपको पैन कार्ड से जुड़ा एक जरूरी कार्य जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। अगर आप इस जरूरी कार्य को नहीं कराते हैं तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना है। आप आधार पैन लिंकिंग के बिना कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन भी दे दी है। अगर आप इस तारीख तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्य नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनएक्टिव होने से आपके बैंकिंग से जुड़े कई काम प्रभावित भी हो सकते हैं। आज के समय इन्वेस्टमेंट में भी पैन कार्ड उपयोग में आता है। इस कारण अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो इस स्थिति में आप निवेश भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल भारत में पैन कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि आर्थिक लेन देन से जुड़ा एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। बैंक खाता खोलने से लेकर टैक्स फाइल करने, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और लोन प्रक्रिया तक हर वित्तीय काम में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। हालांकि जितनी इसकी अहमियत बढ़ी है, उतना ही इसका गलत इस्तेमाल भी बढ़ गया है। साइबर ठग अब पैन कार्ड की जानकारी चुराकर फर्जी बैंक खाते खोल रहे हैं, नकली लोन ले रहे हैं और टैक्स धोखाधड़ी जैसे मामलों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको शक है कि कोई आपका पैन कार्ड गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो इसका पता लगाना बेहद ही आसान है। इसके लिए आप अपने नाम पर चल रहे लोन और क्रेडिट अकाउंट्स की जांच कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें। आजकल फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स पर आप आसानी से ये जानकारी देख सकते हैं। बस ऐप में क्रेडिट स्कोर टाइप करें, मांगी गई जानकारी भरें और कुछ ही सेकंड में आपके पैन से जुड़ी सभी रिकॉर्ड्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अगर इनमें किसी अनजान लोन या खाते का नाम दिखे तो समझ लीजिए कि आपका पैन कार्ड गलत हाथों में चला गया है। यदि जांच में कोई संदिग्ध जानकारी या ट्रांजैक्शन मिले तो तुरंत अपने बैंक और क्रेडिट ब्यूरो जैसे कि CIBIL को इसकी सूचना दें। साथ ही आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें और पैन के दुरुपयोग की रिपोर्ट दर्ज कराएं। यदि रिपोर्ट में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिलती है तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका पैन कार्ड फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन ये भी याद रखें कि केवल पैन कार्ड को सुरक्षित रखना काफी नहीं है, बल्कि उसकी नियमित जांच करना भी जरूरी है ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।